अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच से पहले एक और बड़ा धचका लगा, जिनके फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी अनफिट हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, और कितना पाकिस्तान इसको रिकवर कर सकता है, मुतबादल कौन होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को चकरा कर रख दिया, तारीखी फतह हासिल की, ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर जाकर फ़तह हासिल की। इसका मामार कौन था इस फ़तह का, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन जो कि टॉप स्कोरर हैं रिजवान, उन्होंने पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ मैच जीतने के हवाले से नुस्खा दिया। उनका क्या कहना है कि पाकिस्तान टीम किस तरह उस नुस्खे पे काम करते हुए भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल कर सकती है, इस पर भी बात करेंगे। और हम सबसे पहले इस रिपोर्ट का आगाज़ करते हैं शाहनवाज धानी के हवाले से, जो कि हांगकांग के ख़िलाफ़ गुज़श्ता मैच में 7 रन देकर 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे। 2 में से 1 ओवर मेडन फेंका था। और उनकी जो कारकर्दगी है, गो के हम नहीं कह सकते अभी तक एशिया कप में वो सिर्फ 1 ही विकेट हासिल कर सके हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ मैच में 29 रन देकर उन्हें कोई विकेट नहीं मिली थी। लेकिन ओवरऑल उनकी जो बॉलिंग कारकर्दगी है वो पिचेस के एतबार से बहुत शानदार जा रही थी, रिदम पकड़ते जा रहे थे। और इस मौका पर जब पाकिस्तान टीम लगातार जो 2 मैचेस खेल चुकी है, प्लेइंग 11 में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, और गुज़श्ता मैच में पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 38 रन पर हांगकांग को आउट किया। तो इससे पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उसको बहुत ज़्यादा एतमाद मिला है। लेकिन इसके साथ साथ शाहनवाज धानी का अनफिट हो जाना यकीनन इसको मायूस कुन कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम ओवरऑल कारकर्दगी को देखें कि इससे कितना बुरा इम्पेक्ट पड़ सकता है, तो शाहनवाज धानी ख़ुद वसीम जूनियर का मुतबादल थे, उनकी जगह पर उनको खिलाया गया था। और अगर शाहनवाज धानी का अब तक का करियर देखें, वो इंटरनेशनल लेवल पर गो के अभी तक ज़्यादा मुतासर को नहीं है। 4 T20 मैचेस में 3 विकेटें हासिल की हैं और किसी मैच में 2 विकेटें हासिल नहीं कर सके। लेकिन मौजूदा वक्त में जो मौजूदा सेटअप है, जब शाहनवाज धानी जैसा बॉलर पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है और एक रिदम बन रहा था पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट का, इस मौका पर भारत जैसे जो हरीफ है उसके मैच से बाहर होना यकीनन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। लेकिन एनी हाउ हमें देखना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा, हमें इस चीज़ को लेकर नहीं बैठना होगा कि शाहनवाज धानी अनफिट हो गया। गो के उसकी अभी कारकर्दगी इतनी बड़ी नहीं थी कि हम ये कहें कि बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हो सकता है कि इसके पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो, क्योंकि इन कंडीशंस में हसन अली की कारकर्दगी की विधि जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखेगी कि वो कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। एक तो वो बैटिंग में बड़ी कारकर्दगी दिखाते हैं। बैटिंग में वैसे शाहनवाज धानी ने भी कमाल किया था, 2 छक्के लगा दिए थे भारत के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान को एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान आखिरी ओवर्स में जदोजहद कर रहा था रन लेने के लिए, 2 छक्के लगाकर वाकई मैच का पांसा पलटने की कोशिश की थी। छक्के तो खैर शाहनवाज धानी भी लगा सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि शाहनवाज धानी की जगह मुतबादिल किसको खिलाया जाए। अब पेस में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास 2 ही ऑप्शन हैं, मोहम्मद हसनैन हैं और हसन अली हैं। दोनों की कारकर्दगी अभी हालिया अरसे में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। हसनैन मशकूक बॉलिंग एक्शन के बाद पाकिस्तान के लिए नहीं खेले, इससे पहले भी नहीं खेल रहे थे, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहे थे। उनकी कारकर्दगी गो के PSL में कदर बेहतर ज़रूर थी और बिग बैश में वो अच्छी कारकर्दगी दिखाकर आ रहे थे, लेकिन D100 में वो मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके। उनकी जो मौजूदा बॉलिंग टच है नए एक्शन के साथ, अभी उनको देखना होगा कि वो कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। तो इतने बड़े हाई पोटेंशियल मैच में जिसमें पाकिस्तान और भारत की रवायती हरीफ टीमें मद्दे मुकाबले हैं, इतने प्रेशर वाले मैच में मोहम्मद हसनैन का कमबैक कराना यकीनन एक गलत फैसला हो सकता है। और उसके बाद ऑप्शन एक ही बचता है, हसन अली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ स्पिनर के साथ ही अटैक, फास्ट बॉलर के साथ ही अटैक करेगा। पाकिस्तान के पास स्पिन में भी उस्मान कादर की सूरत में ऑप्शन मौजूद है, लेकिन चूँकि अब UA की कंडीशन में स्पिन के साथ साथ फास्ट बॉलर भी बहुत ज़्यादा कारआमद हो रहे हैं। और आखिरी ओवर में ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता मैच था पाकिस्तान और भारत का, उसमें अगर मोहम्मद नवाज़ का ओवर दरमियान में निकाल लिया जाता तो आखिरी ओवर में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, मैच को फंसा सकते थे। इसलिए ऑप्शन यही होगा कि फ़ास्ट बॉलर ही को लाना पड़ेगा, और हसन अली मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक तो तजर्बा है उनका, वो वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन हालिया इंग्लिश सीज़न में वो अच्छी कारकर्दगी दिखा कर आए हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के लिए अब तक वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। हो सकता है कि भारत के ख़िलाफ़ जो रवायती हरीफ टीम के ख़िलाफ़ हाई पोटेंशियल मैच है, ये उनका कम बैक फॉर्म के हवाले से कम बैक मैच हो, जिसमें वो अच्छी कारकर्दगी दिखाकर अपना एतमाद बहाल करें। तो ये हो सकता है कि मेरे ख्याल में मोहम्मद हसनैन के बजाय हसन अली का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा और सिलेक्शन कमेटी यही चूज़ करेगी।
और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, जो कि गुज़श्ता दोनों मैचों में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे, हांगकांग के खिलाफ गुज़श्ता मैच में 78 रन बनाए नॉट आउट रहे, और उसके खिलाफ भारत के खिलाफ जो मैच था उसमें 43 रन बनाने में कामयाब रहे थे। और इस मैच में दोनों टीमों का कोई भी बैट्समैन 40 रन से आगे नहीं बढ़ सका था। इस मौका पर जब पाकिस्तान और भारत की टीमें कल आमने सामने आने वाली हैं, मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इस मैच में वही टीम जीतेगी और पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है तो बहादुर बनना पड़ेगा, क्योंकि वही टीम जीतेगी जो कि बहादुर होगी और इसके साथ साथ वो पुरसुकून रहेगी, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेगी। ये मैच दोनों के लिए बराबर है, जितना प्रेशर हम पर होगा उतना ही भारत के ऊपर होगा। उनका ये भी कहना था कि मैं ख़ुद को अपने आप को हमेशा यही समझाता हूँ, बल्कि साथी खिलाड़ियों को यही कहता हूँ कि हांगकांग हो या इंडिया हो, लेकिन हमारे सामने जो मद्दे मुकाबल कोई टीम हो, असल जो मुकाबला होना है वो गेंद और बैट के दरमियान होना है और इसी से हमने ये मुकाबला जीतना है। हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए हरीफ टीम का, हमें अपने खेल पर अपनी जो महारत है, सलाहियत है, उसके ऊपर ज़्यादा एतमाद करना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए, उसके मुताबिक कारकर्दगी दिखानी चाहिए। तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान टीम के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वह भारत को शिकस्त दे दे। वाज़ेह है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के जो मैच था उसमें रिजवान और बाबर आजम ने पाकिस्तान को 10 विकेटों के मार्जिन से फतह दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया था। दोनों ने शानदार ओपनिंग शराकत कायम की थी और पाकिस्तान ने कोई विकेट गंवाए बगैर 152 रन का हदफ चेज़ किया था। गुज़श्ता मैच में गो के रिजवान ने कदरे बेहतर बैटिंग की, 43 रन बनाए, लेकिन बाबर आजम नाकाम रहे। बाबर आजम ना सिर्फ भारत बल्कि हांगकांग के खिलाफ मैच में भी नाकाम हो चुके हैं और लगातार 2 मैचेस में नाकामी के बाद ये जो तासुर है फ़खर ज़मान के हवाले से, गुज़श्ता मैच में अच्छी बैटिंग कर रहे थे हांगकांग के खिलाफ, हो सकता है कि अब फ़खर ज़मान और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी ट्राई की जाए भारत के खिलाफ मैच में। और भारत के खिलाफ ही मैच था ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2017 का फाइनल मैच, जिसमें फ़खर ज़मान को हीरो बना दिया था, शानदार सेंचुरी स्कोर की थी और पाकिस्तान की फतह के मामार बने थे। इसलिए चूँकि उनका रिकॉर्ड अच्छा है और भारत के खिलाफ वो अच्छा खेलते हैं, इसलिए शायद उनको मौका दिया जाए ओपनिंग पोजीशन पर। लेकिन इस हवाले से कप्तान बाबर आजम को ज़रा बहादुरी का मुजाहरा करना होगा कि ऑलरेडी अगर हम पहले तो हम ये कह रहे थे ना कि हमारी ये ओपनिंग जोड़ी है मुसलसल परफॉर्मेंस दे रही है और हमारे पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरती, लेकिन बाबर आजम लगातार 2 मैचेस में जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि अगर उनका एतमाद मज़ीद ख़राब होगा तो ये पाकिस्तान के लिए और ख़ुद बाबर आजम के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। इसलिए बेहतर होगा कि फ़खर ज़मान को आजमाया जाए और वैसे भी ये एक तरह से तजर्बा हो जाएगा कि हम फ़खर ज़मान को ओपनिंग पोजीशन पर कहाँ किस तरह लेके जा सकते हैं, क्योंकि अस्टलवी कंडीशन में पिच वहाँ बाउंस करेगी। इसके लिहाज से हमें अब आगे पाकिस्तान के पास सिर्फ चंद सीरीज़ बाकी 2 सीरीज़ हैं, एक ट्रेंगुलर सीरीज़ है और इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचेस की होम सीरीज़ है, जिसके दौरान हमने अपना कम्बिनेशन तैयार करना है। अगर फ़खर ज़मान के साथ तजर्बा किया जाए तो ज़्यादा बुरा नहीं होगा, ख़ास तौर पर इस मौका पर जब पाकिस्तान टीम पावर प्ले में ज़्यादा रन बनाने के हवाले से जद्दोजहद कर रही है। और अगर मैच के अतबार से देखें, पावर प्ले इस्तेमाल करने के अतबार से देखें तो आज अफ़गानिस्तान की ओपनिंग बैट्समैन है रहमानुल्लाह गरबज़, उनकी श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग देखी जा सकती है। पावर प्ले में 50 से ज़्यादा रन बनाए और ये अब तक एशिया कप 2022 का पावर प्ले में हाईएस्ट स्कोर है। तो इस तरह की बैटिंग पाकिस्तान को ज़रूरत है। शर्जील खान पाकिस्तान के पास गो के अवेलेबल हैं, ऑप्शन है, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। तो फ़खर ज़मान जो अवेलेबल हैं बड़ी हिटिंग कर सकते हैं। गो के मैं हमेशा यही कहता हूँ कि शुरू के जो ओवर्स होते हैं वो भी जद्दोजहद करते हैं, उस तरह तेज़ी से रन नहीं बना पाते और जब भी वो तेज़ी से रन बनाने की कोशिश करते हैं अपनी विकेट गंवा देते हैं। इसलिए लेकिन बहरहाल मौजूदा वक्त में चूँकि बाबर आजम भी नाकाम हो रहे हैं और ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, तो इसलिए अगर इस मैच के लिए फ़खर ज़मान को बतौर ओपनर भेजा जाए तो ये गलत फ़ैसला नहीं होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और मेडिकल पैनल के हवाले से जो हालात सामने आ रहे हैं वो इंतहाई मायूस कौन है। हमारे खिलाड़ी बेतरपे अनफिट हो रहे हैं, तो क्या ये खिलाड़ी मोम के बने हुए हैं या फिर उनको उस तरह ट्रेनिंग नहीं दी जाती। एक तरह से कहा जाता है कि हमारा जो फिटनेस का जो मेयार है उस पर हम समझौता नहीं कर सकते। शर्जील खान को सिर्फ इसलिए पाकिस्तान के तरबियती कैंप में तक में नहीं बुलाया जाता कि वो उनकी फ़िटनेस सही नहीं है, या हारिस सोहेल के साथ भी यही कहा जाता है। लेकिन जो हमारे खिलाड़ी जिनको आप 100% कहते हो कि हमारे खिलाड़ी फ़िट हैं, वो एक मैच के बाद अनफिट हो रहे हैं, तो सवाल बनता है। और इसके हवाले से रमीज़ राजा को अपना ज़ाती अमल दखल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोताही कहाँ पे हो रही है, खिलाड़ियों की जानिब से कोताही हो रही है या फिर हमारी जो ट्रेनर्स हैं, मैनेजमेंट है, मेडिकल जो टीम है, किसकी तरफ से ये हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुसलसल मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी के बाद वसीम जूनियर का अनफिट होना, उसके बाद
शाहनवाज धानी का अनफिट हो जाना यकीनन ये पाकिस्तान के जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए सवाल या निशान है। नसीम शाह ने अभी एक ही मैच खेला था, पहले मैच में वो अनफिट होते होते रह गए, एक क्रैम्प पड़ गया था उनको। ये अच्छा है कि अगला मैच खेलने में कामयाब रहे, तो इसके वाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को संजीदगी से गौर करना होगा। और उसके अलावा जिम्बाब्वे ने तारीख रकम की ऑस्ट्रेलवी टीम के खिलाफ सीरीज़ के तीसरे मैच में कामयाबी हासिल की और ये उनकी मजमूई तारीख में कैंगरोज़ के खिलाफ मजमूई तौर पर तीसरी, जबकि ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस में ये पहली उनकी फतह है। इस मैच को अगर देखा जाए तो 94 रन बनाए डेविड वार्नर ने, लेकिन इसके बावजूद जिम्बाब्वे के स्पिनर रियान बर्ल की वजह से शानदार बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 3 ओवर्स में सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेटें हासिल की, जिसकी वजह से मैच का पांसा पलट गया और ऑस्ट्रेलवी टीम 141 रन बनाकर आउट हो गई, जो कि चेस कर लिया बासानी जिम्बाब्वे ने और एक तारीख रकम की। इससे पहले अगर देखा जाए उनकी जो मजमूई कामयाबियाँ हैं, 1983 में पहली कामयाबी हासिल की थी वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लिश सरजमीन पर। उसके बाद जो दूसरी कामयाबी हासिल की थी 2014 में अपनी सरजमीन यानी कि हरारे के मकाम पर कामयाबी हासिल की थी। और उसके अलावा जो अब कामयाबी मिली है ये टाउन वेले मिली है और ये पहला मौका है कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलवी टीम को उनकी कंडीशंस में जाकर हराया है।